ये पढ़ लिए तुम लोग। 12, समुद्री जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दिया जा सके। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस लगा है। समुद्र में जहाज चलता है तो नीचे चट्टान उटान पता नहीं चलता है, तो उसके लिए लाइट हाउस लगा है। यह 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। देखिए, यह मान लीजिए कि लाइट हाउस यहां पर है, यहां पर ये एक जगह से प्रकाश फैलाता है और जो प्रकाश फैला रहा है वो 80 डिग्री के कोण तक फैला रहा है। कितने डिग्री के कोण तक फैला रहा है? ये 80 डिग्री के कोण तक प्रकाश फैला रहा है। और कितना किलोमीटर तक फैला रहा है? 16 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। 16.5 16.5 किलोमीटर दूरी तक जा रहा है इसका प्रकाश। कुछ इस तरह से। यहां पे लाइट लगा है, ये दूरी तय कर रहा है 16.5 किलोमीटर। लाइट तो है, चला लो। 16.5 किलोमीटर और कितना डिग्री के कोण तक जा रहा है? 80 डिग्री के कोण तक। कितना डिग्री के कोण तक जा रहा है ये? और ये वाला है 16.5 किलोमीटर। ये भी कितना है? 16.5 किलोमीटर। चुप रहो। कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें चेतावनी दिया जा सके। अब उतने भाग तक तो वो लाइट देगा एक जगह से। यहां पर लाइट लगाएंगे तो इधर से कुछ मारेगा, कुछ इधर से मारेगा, तो वो पूरा एरिया पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन। लिखेंगे लाइट हाउस द्वारा फैलाए गए प्रकाश की दूरी 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस द्वारा फैलाए गए प्रकाश की दूरी कितना है? 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस द्वारा फैलाए गए प्रकाश की दूरी 16.5 किलोमीटर। और कोण कितना दिया है? थीटा बराबर 80 डिग्री। कोण कितना दिया है? 80 डिग्री। तो कह रहा है जहाजों को चेतावनी दिया जा सके वह दूरी, वह क्षेत्रफल बराबर हुआ। जहाजों को चेतावनी दिया जा सके वह क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। यह त्रिज्यखंड जैसा है ना, तो जब त्रिज्यखंड के जैसा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए और आर चाहिए। लिखेंगे त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, और कोण कितना दिया है 80 डिग्री ना। लिखेंगे चेतावनी दिया जा सके वह क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान 80 बटा 360 3.14 और 16.5 का स्क्वायर होगा ना। ये 0 से 0 कटेगा, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में 2/9 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 16.5 गुना 16.5 और ये हो जाएगा आपका तितिरी के 9, 3 5 15 और 3 5 15, 5.5 बार में कट जाएगा। ये गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। वो जितना चेतावनी दिया जाएगा वो क्षेत्रफल कितना आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आ जाएगा समझ में? आए बुझाएगा कैसे बना? आए नेक्स्ट, एक गोल मेजपोश पर 6 गो डिजाइन बना हुआ है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब सवाल यह आएगा कि मेजपोश क्या होता है। मेज पर रखने वाले कपड़ा को मेजपोश कहा जाता है। पर्दा जैसा होता है, हम लोग नॉर्मली उसको पर्दे बोलते हैं, बाद में पता चला कि इट्स नॉट पर्दा, इट्स अ मेजपोश। कोई बात नहीं, मेजपोश भी बोल लिया जाएगा। ऐसा डिजाइन बना हुआ है, एक मेज पोस्ट पर ऐसा कुछ डिजाइन बना हुआ है। पहले यूट्यूब वगैरह नहीं था तो ये सब डिजाइने बनता था बैठ बैठ करके। हाँ, ये सब डिजाइन में बराबर बराबर है। पहले पर्दा पर डिजाइन बनता था, दरवाजा पे टांगने वाला झालर बनता था। वो देखे होंगे अभी कौन कौन घर में टांगल रहता है। खैर अब तो प्रचलन ही हट गया है, नहीं लगभग कम हो गया है। अब कहाँ टंगा रहा है कुछ। अब टांगने भी जाइएगा तो उठा के फेंक देगा कोई, है ये क्या टांग दिया, अरे ठीक नहीं लग रहा। और पहले ठीक लगने के लिए टांगा जाता था, अब अच्छा लगने के लिए नहीं टांगा जाता है। हाँ गेट, टूअर गेट, डूअर गेट, डूअर नहीं था डूर गेट होता है। ये टांगे हुए देखे हो कहीं जल्दी जल्दी घर में? अब हम तो बहुत घर में नहीं देखे हैं अब लगभग में। हाँ
छोड़ो, ठीक है, टांगो, कोई दिक्कत नहीं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बना हुआ है। कौ डिजाइन बना हुआ है? गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6 को डिजाइन बना हुआ है। मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। कितना त्रिज्या है वो? 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ₹0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों की बनाने की लागत क्या कीजिए। ये डिजाइन बनवाने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है ₹0.35। 0 तो कितना टोटल खर्च आएगा, यही खर्चवा पूछ रहा है। देखते हैं कितना खर्च आएगा। जो खर्च आएगा दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। मेज पोस्ट पर छह समान डिजाइन बने हुए हैं। मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना आ रहा है? 0.35 रुपया। इतना पैसा आ रहा है ना। कुल डिजाइन बनाने का खर्च बराबर कुल टोटल डिजाइन बनवाने में कितना खर्च आएगा, यही पूछा जा रहा है कि टोटल जो डिजाइन बनाने जाएंगे तो कितना खर्च आएगा। प्यारे बालकों, देखते हैं कितना खर्च आएगा। सबसे पहले उसको देखने से पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये डिजाइनवा जो बना है वो त्रिज्य खंड में है कि वृत्त खंड में है। जीवा द्वारा कटे क्षेत्र को वृत्त खंड कहा जाता है और त्रिज्या द्वारा कटे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहा जाता है। तो ये जो डिजाइन बना है, जीवा किसको कहा जाता है? परिधि पर एक जगह से चलकर कोई दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा कोई रेखा, तो उसी को कहा जाता है जीवा। और ये जीवा जो काट दिया ये वृत्त खंड है। तो ये जो डिजाइन है बताओ त्रिज्य खंड में है कि वृत्त खंड में है? वृत्त खंड में है। वृत्त खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 πr² - 1/2 r² sin थीटा। प्यारे बालकों, थीटा चाहिए क्योंकि आर तो दिया है ना 28। कितना दिया है यार? 28। हमें खोज है थीटा का। थीटा कैसे पता चलेगा? ये डिजाइनवा बराबर बराबर है, तो अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो ये सब बराबर एंगल पर ना कटेगा। कै भाग में कट गया? पूरा कोण 360 का होता है। पूरा कितना का होता है? 360 का। तो कै भाग में कट गया? 1 2 3 4 5। 360 जो है वो कट गया कितने भाग में? 6 भाग में। 360 जो है वो कट गया कितने भाग में? 6 भाग में। यानी कि एगो कोणवा कितना का बन गया? ये बात समझ में आया? लिखेंगे एक डिजाइन का अंतरित कोण। एक डिजाइन का अंतरित कोण बराबर
360 बटा 6 बराबर 60 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। 360 बटा 6 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। एक डिजाइन में कितना डिग्री का कोण बनाया है? 60 डिग्री का कोण बनाया है। एक डिजाइन कितने डिग्री का कोण बनाया है? 60 का कोण बनाया है। कैसे 60 है समझ में आ गया ना? यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया? अब टोटल डिजाइन का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के अच्छा से गुणा ना कर देंगे ना हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है कि 6 का निकाल के जोड़ देना अलग अलग, 3-4 दिन लगेगा। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। हाँ सीधा। अरे अपना नहीं, पिलरवा का ध्यान रखो, क्या वो ऊपर गिर जाएगा। उधर बेचारी बैठी है सब, पता नहीं पिलरवा भी कोई बैठता है तो फट देनी। ये पिलरवे नहीं होना चाहिए था। कुर्सी लगवा देगा ऐसा नहीं सबको के पता चला पौड़ा नहीं सब सोया है, जगाना पड़ा, रे उतार समझा ले बनी ना सबन के उतारते उतारते अरे और उतार और भाभी उना लइकवा देखो छोड़ के ऐसे खाते खाते मुंह में भातवा ले ले सूत जाता है सब। फिर जगह अरे उठ रे उठ और खो, मुंह में लेके सूत गइल। वो ले बताओ ऐसे ले बा सूत गइल। अजीब होता है वो। 6 गुना एक डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 6 गुना 60 बटा 360 है 22 बटा में 7 कितना हो जाएगा हो? 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 28 का स्क्वायर अगुना साइन 60। अरे होगा 6 गुना 1 में 6 गुना 22 में 7 गुना 28 गुना 28 माइनस 1/2 गुना 28 गुना 28 गुना √3/2। कोई दिक्कत है? बोलो 7 चौक 28 दो दूनी के दो तीन 6 गुना गुणा करो जी। क्या कटा रहे हैं? 22 दूनी के 44 गुना 28 1232 माइनस 7। 196 गुना 1.73 7 केवल बोला 1.7 6 को छोड़ दो अभी 1232 बटा 3 माइनस 333.2 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1।
6 गुना 3 LCM 1232 माइनस 999.6 6 गुना घटा दो 232.4 बाटा में 3 कट जाएगा 2 बार में आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर नहीं हुआ अभी। ये डिजाइन का क्षेत्रफल टोटल कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर। अब ये खर्च पूछा है क्षेत्रफल नहीं। लिखेंगे डिजाइन बनवाने में लगा खर्च बराबर डिजाइन बनवाने में लगा खर्च बराबर 0.35 का रेट है ना 464.8 गुणा करेंगे 464.8 गुना 0.35 162.68 रुपया। वो जो डिजाइन बनाने में खर्च आ रहा है वो खर्च कितना आया 162.68 रुपये 162 रुपया और 68 पैसा का खर्च आएगा। आ गया समझ में? बोलो कि ये क्या है एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा किए हैं और क्षेत्रफल में उसका रेट से गुणा करेंगे तभी ना आएगा। अरे आ गया समझ में? बोलो नेक्स्ट। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है निम्नलिखित है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा के जगह पे क्या रखा है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा के जगह पे क्या रखा है P बटा 360 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए इसका आंसर। ये नहीं है क्योंकि P बटा 180 2 पाई आर तो होगा ही नहीं 2 पाई आर तो होगा ही नहीं। ठीक अब चलते हैं इसके पास। ये तो सही गलती है क्योंकि थीटा बटा 360 नहीं P बटा 360 आना चाहिए था। ये गलती है तो बोलोगे कि 2 पाई आर भी तो नहीं होता है 2 पाई आर स्क्वायर भी तो नहीं होता है। अरे लिखवा हाई 2 से कटाओ आ गया P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा हमारा समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.3 पहला क्वेश्चन। पहले में कहा है चेतावनी दिया है कि जब तक न कहा जाए तब तक का पाई का मान 22/7 रखिएगा। जब तक न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 रखिएगा। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले कि हम क्षेत्रफल बनाएं पहले चित्र बनाएंगे। ये भी गलती है ये दूसरा सही है। अरे रुको अलग कर रहे हो चुप रहो हमको भी कुछ आता है।
कोई हल्ला नहीं करेगा, एच ब्रो। कि पहला में है, ये वाला दूसरा में है, यानी कि उल्टा हो गया ना। बाकी सब सही है, ये देखो तो सही है ना, ये सही है ना, ये सही है ना, ये सही है ना, सही है ना। ये सही है, सही है। होता है ऐसा तो ना, टाइपिंग वाले कभी कभी गलती कर देते हैं। गलती करना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात होता है गलती को सुधारना। गलती करने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक ही गलती बार बार, जो पहली बार गलती करता है उसे नादान कहा जाता है, और जो दूसरी बार गलती करता है उसे, नहीं, जो पहला बार गलती करता है उसे अनजान कहा जाता है, और जो दूसरी बार गलती करता है उसे नादान कहा जाता है, जो बार बार गलती करता है उसे हैवान कहा जाता है। अरे कौन है, ये वाला है, ये नहीं ना है। हे भगवान हो। ए बालको, चुप रहो जी, पंखा बंद करो तो, सारा पंखा बंद करो, वो भी बंद करो जी, बच्चे बंद करो, जगह बंद करता, बंद कर। अब हलवा सुनाई देगा, तुम लोगों का लगता है पंखा बंद हम गर्मी के लिए करवाते हैं, नहीं हलवा सुनने के लिए। अब कौन बोल रहा है सुनाई देगा, तभी ना जाएंगे दूसरे झपड़ धराएंगे उनको। ठीक है ना। अब हल्ला करो। आज पढ़ने नहीं जाएगा कौन हो? आए, कब हुआ? डमी एडमिट कार्ड मिल गया, सही है सब है। देखना नाम काम सही कर लेना अपना। गलती है, किसकी गलती हो गया? अरे गलती हो गई तो सुधरवा लेना। बताओ कितना बढ़िया हो गया। ए ब्रो, पहले हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, डायरेक्ट मिलता था एडमिट कार्ड, कि लो जाओ परीक्षा देने। अब तो डमी एडमिट कार्ड आ रहा है कि लो मिला लो, गलती है तो सुधरवा लो, तो वो कितना का गलती हो जाता है। यही है ना जी। पी क्यू बराबर कितना दिया है? बड़ी बतिया रहा है, कौन है रे?
क्या छायांकित है? इसमें नहीं है, क्या करे बोलो? हम जो लिए थे उसमें भी नहीं है, देख हम अपने से बनाए हैं, तो किताब ये खराब है। बोलो क्या करें, बोलो। हम ही बनाएंगे। किताब 2 नंबर के सब लाता है। देखिए किताब रे, देखिए किताब दिखाओ। कितना भारी किताब लिया है रे, ऐसा ना गलती गलती किताब भारी भारी किताब लाता है। देखो ये, अरे वाह पुजारी का जी, जय भगवान जय भगवान, बोलो जय हो। ये किताब पत्थर से भी भारी है, हमको लगता है मनुआ से टंगेबो ना करेगा। ये पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो झगड़ा में किसी पे चला दो, बेचारा सीधे हॉस्पिटल पहुंचेगा। देख, अरे ये सही फिगर बा है, एक के थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये वाला जो है ना वो बढ़ा दिया है। हिमांशु का बढ़िया किताब है, बस गली में बैठना छोड़ देगा ना ये। पीआर बराबर कितना दिया है जी? 7 सेंटीमीटर। ओ वृत्त का क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है। तो क्या बोला है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा? प्यारे बाल को कैसे बनाएंगे देखो। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हई हतना में से ई हथनी को घटा देंगे तो हई वाला ना चीज बच जाएगा। फिर से हई पूरा निकालेंगे, अर्धवृत्त तो पूरा आ जाएगा ना। आओ में से हई जो हथनी है, हई हथनी हथनी एकरा के हटाएंगे, निकालेंगे, माइनस करेंगे, एगो ई बच जाएगा, एगो ई बच जाएगा। ना हुआ हैं? कोई दिक्कत है? आपको एक छिपा भात मिला तो आप तनकी सिखा के हेने से आई छोड़ दिए तो ये सब बच ना जाएगा, हो जाएगा ना। लिखेंगे, अब ये निकलेगा कैसे? ये बबुआ त्रिभुज है, एक कंसेप्ट आता है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कैसे? अगर कोई वृत्त है, अगर कोई रेखा ऐसे कोण कोई बनाओगे तो यहां पे समकोण बनेगा, ऐसे कोई कोण बनाओगे तो यहां समकोण बनेगा। कौसों खींच दो, ये क्या बनेगा? समकोण बनेगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो अब यहां पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 का। यहां पे जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 का। यानी कि ये जो त्रिभुज हो गया ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें त्रिज्यीय नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि पी आर ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर और पी क्यू ये दे दिया है 24। व्यास तो इन है, कहां व्यास कुछ दिया है? नहीं दिया है। और जब व्यास निकलेगा तब ना त्रिज्या निकलेगा। व्यास कैसे निकलेगा? ये पता चल गया कि पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब का काम ये कर रहा है, आधार का काम ये कर रहा है, तो कर्ण का काम ये कर लेगा ना। और कर्ण ही व्यास का काम कर रहा है। और जब व्यास निकल जाएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा।
और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे, अपना छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल पाएंगे। कैसे निकलेगा? लिखेंगे हम जानते हैं, देख रहे हो ना क्वेश्चन छोटा है, कंसेप्ट बहुत बड़ा लग रहा है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बच्चों? समकोण होता है, यानी कि क्यू पी आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। टूल पे बैठ, तोरे कह रहे हैं मुनुआ ना, मैं टूल पे बैठ। ये 2-3 दिन नहीं आया था तो बिल्कुल गलत शांत था। तो यही से ना कहते किनारा बैठ, किनारा बैठ, किनारा बैठ। और बोलो कहने कले में चल जल्दी बैठ, मैंने किनारा बैठो। दीपुआ बदमाश लिखा है, ओकर देख ले बदमाशे के चलते ओकर नंबर कट रहे टेस्ट में। 10 ने कटा था तो 15 कटा था, तो बेसी बदमाश के भइल। वो कुल चॉकलेट खा के बिगले रह और उठा के बगली में रख ले, ओकरा से तो गंदा कमे बहू आए। वो कुल चूट काट रख ले बगली में, घर जाके नहली वैसन कि ना नहली वैसन, फिर उठा के दिले रहे। हम कहनी कि बिग दियसन उठा के डस्टबिन में, क्यों उठा के पॉकेट में कुछ लसन आ कहो तो सर के गंदा है। पोछ करके हाथ से पोछ के बैठ, नहीं तो खड़ा रहो। हाँ आए जब रहो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कौन यानी कि पी क्यू ना, पी क्यू का स्क्वायर बराबर डायरेक्टली देखा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर 625, पी क्यू बराबर 625 का वर्गमूल, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर अच्छा क्यू आर होगा वजह, हाँ क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर बराबर है या स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्यू आर आ गया, यानी कि व्यास कितना आ गया बबुआ, व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया 25/2 और हो जाएगा ना। अब बताओ कैसे निकलेगा, लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अरे होगा
1/2, 22/7, 25 क्या स्क्वायर ना, माइनस 1/2, 25/2 का स्क्वायर है ना, 24 गुना 7, 1/2, 22/7, 625/4 लिख दें, 7×4 = 28, 8 7 के 14, अदू 16, 84 कहां से आ गया, 12, 84, 11, यह जाएगा 625, 625, 5, 7, 8, 6, 6875 बटा में 28 माइनस 84 बटा में कुछ ना तो क्या है 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 28, 84 में 22 ले गुणा करो, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 28 से गुणा होगा ना, 8 चौका 32, 8 8 64 है, 3 67, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 5 3 1, 6875 माइनस, अच्छा हाँ हासिल होगा 2352, घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में कैसे कैसे बना। पहले हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाले हैं, उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या किए हैं घटा दिए हैं, तो ये बच नहीं गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अलग अलग नहीं निकाल पाओगे अब, हैं देखा तो कोई बोलिए। नेक्स्ट जाओ, ये कैसे बनेगा बोलो, ये वाला सूत्र है, इसका फिगर है ना, कौन वाला ये वाला ना, ये नहीं ना है, क्वेश्चन वाइज इसमें है, ये फिगर में तीसरा का है, पहले का ये है, यानी कि ये बचाना है इसमें, इसमें से ये फिगर बचाना है ना। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 है और कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। AOC बराबर 40 डिग्री दिया है, AOC 40, ये इतनी का खाली क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। कुछ इस तरह से दिया है, चालीस डिग्री O A B C और D है, ये छायांकित है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा, कैसे निकालेंगे सोचो अपने से। बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को ना घटा देंगे, ये पूरा में से जब इतने को घटाएंगे तो ये बच ना जाएगा। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को, कोण दोनों के लिए एक ही काम करेगा, त्रिज्या बदल जाएगा,
छोटका के लिए त्रिज्या दिया है 7, अब बड़का के लिए कितना दिया है? क्वेश्चन है दूसरा, हल। लिखेंगे ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर 7 सेंटीमीटर कौमा 14 सेंटीमीटर और कोण एओसी बराबर 40 डिग्री। तो क्या बोला है? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट बना सकते हैं, चाहे लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटा आर लिखने क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा यार बराबर 14 सेंटीमीटर। कोण तो दिया हुआ है, लिखेंगे डायरेक्ट। अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? कैसे निकलेगा? बड़े बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला कम में से छोटा वाला को घटा दीजिए। थीटा है 40। एक काम कर सकते हैं, छोड़ दो अभी, थीटा बटा 360 पाई को कॉमन ले लें, आर स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर 40 बटा 360 22 बटा 7 14 का स्क्वायर माइनस, हम कह रहे हैं कि इसको चलो चलो जोड़ के घटा दो। 40 बटा में घटा दो 9, 1 बटा 9 गुना 22 बटा 7 गुना 196 माइनस 49 होगा इतना। 1 बटा 9 22 बटा 7 और 16 में से 9 गया 7 4 7 1 ना कट जाएगा। 7 दूनी के 14 7 कम 7 तेरी के 9 3 7 21 7 दूनी के 14 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में किसे बना? आए दिखा था कोई? बोलो। चित्र में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये हम लोगों को पता है कि जो ABCD है एक वर्ग है और इसी वर्ग में ये दो गो अर्धवृत्त है, तो ये जो बच रहा है ना दोनों, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तीसरा हल, फिगर बनाते हैं पहले। ठीक है, बीच में है थोड़ा सा है ना। ये छायांकित डिजाइन है बीच में, है कौन बतिया रहे रे? ABC और D, यहां ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। यहां पे P दिया हुआ है। APD और BPC दो अर्धवृत्त है। दो क्या हैं? अर्धवृत्त है। तो पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसे निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से ही दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटेगा कब? जब त्रिज्या मालूम रहेगा। निकलेगा कब? त्रिज्या मालूम, त्रिज्या नहीं दिया है, खाली भुजा दिया है कि ये 14 का है, ये भी 14 का है, ये भी 14 का है, ये भी 14 का है। दे दो, दिया है, व्यास दिया है ना 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? लिखेंगे प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसीलिए प्रत्येक अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 बटा में
2 कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग कहा है, भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गो अर्धवृत्त है, दोनों तो बराबर है ना है, तो 2 गुना 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 196 माइनस 154 घटाएंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है आए बोलो, अरे आया समझ में।